कक्षा 12 के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023-2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और जिन्होंने सामान्य हिंदी के स्थान पर हिंदी विषय अर्थात साहित्यिक हिंदी विषय को चुना है, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड ने जो 2023-2024 का हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है, नया पाठ्यक्रम है जो जारी किया है, उसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, अर्थात कितना आपको तैयार करना है और कहां से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। जो पाठ्यक्रम है नया वाला हिंदी विषय का कक्षा 12 का 2023-2024 का, आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, पेपर का पूर्णांक रहेगा 100 अंकों का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 100 अंकों का और खंड का के अंतर्गत 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत हिंदी गद्य का विकास, इसके अंतर्गत हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं जैसे कि निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर के होंगे। दूसरे नंबर पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काव्य साहित्य का विकास, जिसमें आधुनिक काल, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग तथा छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, नई कविता इत्यादि से संबंधित यानी इत्यादि युगों से रिलेटेड प्रश्न निकल कर आएंगे और ये प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, जो कि 5 होंगे, यानी कुल 5 10 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में जब आप पेपर देने जाओगे। इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। कुल कितने अंक के होंगे? 10 अंकों के, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं आपको और कौन कौन से पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं, सब कुछ इसी वीडियो में आपको आगे जानकारी मैं देता रहूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं आगे पाठ्यक्रम में जो निर्धारित पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये होंगे 10 अंक के। फिर संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियां तथा भाषा शैली, जिनकी शब्द सीमा 80 रहेगी और आपको यहां से मिलेंगे 5 अंक। इसके बाद यहां पर कवि परिचय, जीवनी, कृतियां, साहित्यिक विशेषताएं, जिसकी शब्द सीमा रहेगी 80 शब्द और यह भी प्रश्न आएगा 5 अंक का। इसके बाद कहानी, चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और जिसकी शब्द सीमा अधिकतम 80 रहेगी और यह प्रश्न होगा 5 नंबर का। फिर खंड काव्य से रिलेटेड निम्नलिखित पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 80 रहेगी और प्रश्न संबंधित होगा, जैसे कि खंड काव्य की विशेषताएं से रिलेटेड प्रश्न आ गए, या पात्रों का चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न आ गया, या प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न आ जाएगा। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उसी के अनुसार दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे और 5 नंबर आपको यहां भी मिलेंगे। और कौन सा खंड काव्य किस जिले के लिए निर्धारित है, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद खंड खा के अंतर्गत 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न होगा 8वें नंबर का, यानी 8 का के अंतर्गत पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों की संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। संस्कृत के
दो गद्यांश होंगे। आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा। 7 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। फिर पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। संस्कृत के 2 पद्यांश आएंगे और आपको किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। 7 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर पाठों पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होगा। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आपको यहाँ मिलेंगे 4 अंक। फिर काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत सभी रस आपको पढ़ना है, जिसमें परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान आपको तैयार कर लेना है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। अलंकार में शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण आपको तैयार करना है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। इसी के अंतर्गत अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीप, दृष्टांत एवं अतिशयोक्ति अलंकार आपको तैयार कर लेना है। छंद के अंतर्गत, मात्रिक छंद के अंतर्गत आपको चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, हरगीतिका, वैरवे इनका लक्षण एवं उदाहरण आपको पढ़ लेना है, यानी तैयार करना है। और वर्ण वृत्त के अंतर्गत इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, मतंग, मंद, सुमुखी, सुंदरी, बसंतलिका इनका लक्षण एवं उदाहरण आपको तैयार करना है। मुक्तक के अंतर्गत मनहर का लक्षण एवं उदाहरण आपको तैयार करना है। फिर निबंध लिखना होगा आपको। हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध, जैसे जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर भी निबंध पूछे जाएंगे। कितने नंबर का आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर का निबंध आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत क्रम संख्या 12 एवं 13 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी प्रश्न संख्या 12 और 13 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसके अंतर्गत संधि के अंतर्गत आपको स्वर संधि पढ़ लेना है और व्यंजन के अंतर्गत यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इतनी संधियों को, यानी व्यंजन के अंतर्गत इतने सूत्रों को तैयार कर लेना है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी आपको तैयार करना है। विसर्ग संधि के अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ना है आपको विसर्ग संधि भी, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग तीनों संधियों को आपको तैयार कर लेना है। और समास के अंतर्गत अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पर 13 का के अंतर्गत शब्द रूप में, जिसमें संज्ञा, आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित आपको तैयार करना है। सर्वनाम में सर्व, इदम और यद तैयार कर लेना है। इसी तरह से धातु रूप में लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लंग और लिट और प्रत्यय के अंतर्गत कृत, ता प्रत्यय, कर्ता प्रत्यय, तव्यत और अनियर प्रत्यय आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत त्वा, मतुप और वतुप तैयार कर लेना है। इनसे संबंधित उदाहरण आपको पढ़ लेना है और इसी के अनुसार विभक्ति परिचय में अभिता, परिता, समया, निकषा, हा प्रतियोगे, अपि, एनांग विकाराः, सा युक्ते, आप्रधाने, नमा, स्वस्ति स्वाहा और स्वधा, लंब, खट योगश्च, खष्टी से यतस्य निर्धारणम, इनसे रिलेटेड सूत्रों से रिलेटेड भी आपको उदाहरण तैयार कर लेना है। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। 2 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। 4 नंबर यहाँ आपको मिल जाएंगे। अब बारी आती है कि हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत आपको कौन कौन से पाठ इस बार पढ़ने हैं। तो राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इस पाठ को आपको पढ़ना है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, इस पाठ को आपको तैयार करना है। अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित पाठ है, इसे भी आपको पढ़ना है। सिद्धांत
और नीति के संपादित अंश, लेखक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पाठ को पढ़ना है आपको भाषा और आधुनिकता, लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। तेजस्वी मन के संपादित अंश, लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। भाग्य और पुरुषार्थ, लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। इस पाठ को भी आप पढ़ेंगे। और निंदा रस, लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। यानी ये 9 पाठ आपको तैयार करने हैं और 9 लेखकों का जीवन परिचय भी आपको तैयार करना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लेखक कौन कौन से हैं उनका जीवन परिचय मैं आपको आगे वीडियो में बताता चलूंगा जब आप चैनल के साथ जुड़े रहोगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, काव्य खंड के अंतर्गत आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी, यमुना छवि आपको पढ़ना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा रचित उद्धव प्रसंग और गंगा अवतरण आपको पढ़ना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक पाठ को आपको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप और गीत शीर्षक पाठ आपको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित गीत और श्रद्धा मनु, इन दोनों पाठों को आपको पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित बादल राग और संध्या सुंदरी, इन दोनों शीर्षक पाठों को आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित नौका विहार, बापू के प्रति और परिवर्तन, इन दोनों पाठों को आपको पढ़ना है। महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित गीत शीर्षक पाठ को आपको पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित अभिनव मनुष्य, पुरुरवा और उर्वशी, इन तीनों शीर्षक पाठों को आपको पढ़ना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी के द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, इन दोनों कविताओं को आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर विविधा के अंतर्गत आपको नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा रचित मधु की एक बूंद और भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित बूंद टपकी एक नभ से और गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित मुझे कदम कदम पर और गिरजा कुमार माथुर जी के द्वारा रचित चित्रमय धरती और धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित सांझ के बादल, इन शीर्षक पाठों को आपको तैयार करना है। अब बारी आती है कथा साहित्य हेतु निर्धारित, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पाठ्य वस्तु, कौन कौन सी कथाएं आपको पढ़नी है, तैयार करनी है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित पंचलाइट आपको पढ़ना है। अमरकांत जी के द्वारा रचित बहादुर आपको पढ़ना है। शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा रचित कर्मनाशा की हार आपको पढ़ना है। भीष्म साहनी जी के द्वारा रचित खून का रिश्ता आपको तैयार करना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा खंड काव्य आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, यानी आप किस जिले से हैं उसी के अनुसार आपको खंड काव्य तैयार करना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में तो सभी खंड काव्यों से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको वही खंड काव्य यानी उसी खंड काव्य के प्रश्नों को ही हल करना है, उत्तर लिखना है जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है। ध्यान दीजिएगा आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। तो मुक्त यज्ञ जिसके लेखक हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत जी, और यह निर्धारित है कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर जिले के लिए। तो यदि आप इन जिलों में से किसी भी एक जिले के हैं, आपको मुक्त यज्ञ खंड काव्य तैयार करना है और आप मुक्त यज्ञ खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्नों का आंसर देंगे बोर्ड परीक्षा 2024 में। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस जिले से हैं। इसके बाद सत्य की जीत लेखक हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, और यह खंड काव्य झांसी, बदायूं
बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया और बिजनौर जिलों के लिए निर्धारित है। अगला खंड काव्य है रश्मि रथी, लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी और यह खंड काव्य वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर और फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया के लिए निर्धारित है। अगला खंड काव्य है मेरे प्यारे बच्चों आलोक व्रत, जिसके लेखक हैं श्री गुलाब खंडेलवाल जी और यह खंड काव्य प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर और सीतापुर जिलों के लिए निर्धारित है। अगला खंड काव्य है, आप सभी ध्यान दीजिएगा, त्यागपथी और जिसके लेखक हैं श्री रामेश्वर शुक्ल जी और यह खंड काव्य आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी जिले के लिए निर्धारित है। अगला खंड काव्य है श्रवण कुमार, जिसके लेखक हैं श्री शिव बालक शुक्ल जी और यह खंड काव्य मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर जिले के लिए निर्धारित है। इसके बाद इसके अतिरिक्त अन्य जिलों या नवसृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद आपको संस्कृत खंड के अंतर्गत कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं 2023-2024 के लिए, तो भोजस्योदर्यम और इसके बाद संस्कृत भाषायाः महत्वम, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा और ऋतुवर्णनम और जातक कथा, नृपति दिलीपः और अगला पाठ आपको पढ़ना है महर्षि दयानंदः और अगला पाठ है सुभाषित रत्नानि। अगला पाठ आपको तैयार करना है महामना मालवीय और अगला पाठ आपको तैयार करना है पंचशील सिद्धांता। अगला पाठ आपको तैयार करना है दूत वाक्यम। तो इस तरह से मैंने आप सभी को बता दिया है कि जिन विद्यार्थियों ने 2023-2024 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय को चुना है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना। अपने कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस ज़िले से हैं। जय हिंद।